उत्तराखंड की जनता अवश्य जानती है कि उनका बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है, उनके द्वारा जिन पर उन्होंने बेहद भरोसा किया। मैं बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार। मुख्यमंत्री जो एक बार हारे, फिर ज़बरदस्ती, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सोच रखा था इन्हीं को बनाना है मुख्यमंत्री, तो इनको बनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिस तरह से अपमानित करके हटाया गया, और वो देखा जाए तो ठीक भी है, मगर इनके पास तो और भी कई नेता हैं, उन्हीं को बना देते। लेकिन ऐसी की तैसी मार दी इन्होंने उत्तराखंड की। अब देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले गए यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अंग्रेज़ों के देश, यूके, और वहाँ पे 4 दिन गुजार कर कहा कि हम वहाँ से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। पहले कहा 11,000 ना 12,500 का इन्वेस्टमेंट, फिर 1-2 दिन के बाद वो हो गया 20,000 का, फिर उसके बाद फिर और बढ़ गया। तो अभी इंतजार करते हो सकता है 2.5 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट लिया है। अब आपको याद करा दूं कि 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, TSR 1, और 2018 में अक्टूबर में उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट किया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और उसमें इतना पैसा खर्च किया और फिर बताया कि 1.25 लाख से 1.5 लाख, 1,40,000 करोड़ का MOU साइन किया। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि MOU साइन करने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब वो निवेश आ रहा है और आपको नौकरी मिलेगी या आपको कुछ काम मिलेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें आपकी ठेकेदारी जो है वो चमक जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, क्योंकि तब भी कुछ नहीं आया था। अब आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 2024 में चुनाव है, अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करा जा रहा है कि बहुत पैसा आ रहा है, और इसमें पैसा कितना आ रहा है, कितना कहाँ जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। मगर ये पूरी की पूरी टीम जो जाती है ना इनके साथ, उन पर बड़ा सवाल है, क्योंकि अब की बार धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको लेके गए ये UAE, मतलब दुबई। अब ये बताया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट कौन सा ला रहा है। भाई अगर वो स्वास्थ्य मंत्री है तो उन्हें तो यहाँ रहना चाहिए। एक बच्ची की हत्या हुई है गलत इंजेक्शन के द्वारा, कोई परिवार को कोई मदद नहीं दी इस सरकार ने, उनके साथ नहीं खड़े हुए। कोरोना वॉरियर धरना स्थल पर बैठे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के, वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे को हमारी नौकरी दे दो, जो प्रधानमंत्री ने कहा। अब आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री का एक एक्सपर्टीज है, कान बंद करो, पहले खूब सारे जुमले फेंको, खूब सारे वादे करो, आप लोग तो मतलब पागल हो जाओ, और राष्ट्रवाद, राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, ये तो धर्म के नाम पे बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अरे वाह वाह वाह। उसके बाद जब आप अपनी समस्याओं के बारे में इन्हें बोलो तो कान बंद, और अगर गलती से आवाज घुस गई तो एक ट्यूब लगी हुई है उधर से इधर की तरफ आती है, फ्यू करके पता नहीं कहाँ चली जाती है, ब्रह्मांड में कहीं खो जाती है। प्रधानमंत्री का ये गुर भाजपा के हर नेता को आता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होगी, RSS तो ट्रेनिंग करती है, और ये सब RSS की जो प्रयोगशाला है उसी के नमूने हैं। अब देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो 4 की सरकार चला रहे हैं, वो 4 दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम जाते हैं। वहाँ पे बताया जाता है हमें कि 11,500 ना 12,500 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिर बताया जाता है, मतलब कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है, जैसे अगर आप सुबह है तो रात को, या रात है तो सुबह, इतनी देर में आपको फिगर बदल जाता है। 12,500 से वो 20,000 हो जाता है या 30,000 हो जाता है। समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर है कितना। आप इंटरनेट पे चेक करेंगे, आप ये देखेंगे तीनों फिगर आएगा, 12,500, 12,000, 20,000, 30,000, इसलिए मतलब फेंको जितना फेंक सकते हो। करोड़, मतलब ये मत सोचिएगा 12,000, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा। भाई हमने सोचा कि क्या कमाल हो गया, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बिना करोड़ की तो बात ही नहीं करते, मतलब हर चीज में बस जीरो जीरो लगा दो ताकि इंसान जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए, चक्करा जाए कि क्या हो रहा है। खैर, वहां से खबर आई कि इन्होंने 2 कंपनियों के नाम जो आए उस पर बड़ा बवाल हुआ, उस पर सवाल उठा। एक थी उषा ब्रेको लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ लंदन में इन्होंने निवेश के लिए MOU किया। निवेश आएगा या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन निवेश किया। अब ये जो उषा ब्रेको कंपनी है, ये दरअसल है कहाँ, ये गाजियाबाद में। गाजियाबाद में, उत्तराखंड के बगल में, मतलब हम दिल्ली भी जाएंगे तो रास्ते में गाजियाबाद पड़ेगा पड़ेगा। ये नहीं कि गाजियाबाद में जाके कर लो, ये नहीं कि उषा ब्रेको वालों को कह दो कि तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे साइन करवा देते हैं, हमारी राजधानी में आ जाओ, ज्यादा दूर नहीं है, नहीं। लंदन जाके MOU का ये पूरी बात हुई। उसके बाद एक और कंपनी है जो बड़ी मजेदार है, और ये मुझे बताना बड़ा जरूरी है, कयान जेट। इसमें चिंता की बात थी कि अगर ये सचमुच में हो जाए यहाँ पे तब क्या होगा। क्यों? क्योंकि कयान जेट को
ओली में एक स्कीइंग रिजॉर्ट, पता नहीं कितने करोड़ों का, मतलब कितने हजार करोड़ का, 1,000 2,000 2,100 करोड़ ऐसे करके का एक स्कीइंग रिजॉर्ट, और वहाँ पे बड़ा स्कीइंग के लिए बड़ा अच्छा अच्छा कुछ बनाने का प्लान था। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चिंता इस बात की थी पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं, उनको तो स्टेबलाइज कर नहीं रहे, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने को एमओयू साइन कर रहे हैं। मगर चिंता ज़्यादा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें भी पता है कि पिछली बार वाले निवेश के जो एमओयू थे वो आए नहीं, इस बारी कौन से आने के। मगर कयान जेट के बारे में आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, मज़ेदार है। इनका हेडक्वार्टर तो है न्यूयॉर्क में, और इनका जो सालाना वो है रेवेन्यू, वो टर्नओवर मान लीजिए, वो $5 मिलियन से कम का है, $5 मिलियन से कम का है। मगर इनका एक बड़ा मज़ेदार डेटा है कि $5 मिलियन से कम का है, $5 मिलियन से कम, और निवेश उसके कई गुना। हद है भाई, हैं। खैर ये तो हो गया, ये जब गए थे यूके। उसके बाद ये दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए ना, पोस्टरों में, मतलब जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री इनके हैं वो पोस्टरों में अपना चौखटा लगा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा और ये मुख्यमंत्रियों का। मतलब पहले होता था कि आप सड़क पे चल रहे हैं गाड़ी में, स्कूटर पे, पैदल, आप देख रहे हैं पोस्टरों को, कहीं कोई हीरो की है, कहीं कोई हीरोइन की है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन की है, कोई ज्वेलरी का है, कोई कपड़ों का है, कोई और चीज़ का है। अब एडवर्टाइजमेंट केवल मतलब मोदी जी और उनके मुख्यमंत्रियों के। भाई हद का पैसे की बर्बादी है, और इनके चौकटे से इंसान थक गया। अब देखिए, ये दिल्ली में रोड शो करके गए, किसने वो रोड शो देखा और उससे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ये दुबई जाने की बात हुई, यूएई जा रहे हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अब वहां से इन्वेस्टमेंट लाने पर ये बड़ा बता रहे हैं कि इतने करोड़। अभी मैं रुकी हुई हूँ कि जब तक वीडियो डालूंगी तब तक फिगर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब कमाल ये है कि जो ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी कंपनियां हैं। अगर मैं आपको कंपनियों के नाम बताऊं, आप कहेंगे खेल चल रहा है क्या। इसमें ये आया है कि पहली बात तो धन सिंह रावत वहां पे क्यों गए समझ में नहीं आया। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोरोना वॉरियर्स इंतजार कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए उनकी ज़रूरत यहाँ पे, तमाम बातें। लेकिन चलिए जी, ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि भाई वो कौन सा इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन सरकारी खर्चे पे पहले भी अधिकारी गए, अब भी कुछ अधिकारी फोटो में दिख रहे हैं। उन्होंने तो जाना ही होता है, मगर मुफ्त का अच्छा खासा घूमना फिरना हो गया। जाना है उनको, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसमें कौन कौन गया और एज में से कौन गया, कौन से जो अधिकारी नहीं है, आईपीएस नहीं है, आईएएस नहीं है, पीपीएस पीसीएस कुछ नहीं है, और वो गए, उनमें से कौन है ये नहीं पता चला अभी तक। खैर, अब देखिए, एक कंपनी का नाम आया है और इस कंपनी का नाम है कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज। अब जब आप इसको चेक करते हैं ना, कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज, तो जो चीज़ दिखती है वो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगी। इनके साथ एमओयू साइन किया गया। अब सुनिए, कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज, हिलांस किसान शक्ति, पहचान लिया ना नाम, हिलांस, सारे वो अचार बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं वो हम खाते हैं, वो उस कंपनी का नाम। अगर ये कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज है, वो कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज हिलांस शक्ति लिमिटेड है, तो ये दोनों कंपनियां एक हैं, एक है क्या। और इनका इन्वेस्टमेंट आखिर ये क्या है। अभी कल तक था कि 5,450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दुबई से यूएई में इन्होंने साइन कर दिया, एमओयू, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, एमओयू। और आज आते आते ये 11-12 हज़ार के आसपास पहुंच चुका है। तो अब अगर ये हम देखें कि ये कार्मेला कंपनी का है, तो ये तो दिल्ली देहरादून की कंपनी है। फिर एक और कंपनी का नाम है फ्लो कॉन्ग्लोमेरेट, सब जगह ढूंढ लिया। मतलब मैंने पहले यूएई के कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज जो हैं उनको ढूंढा, तो उनकी लिस्ट में डी तो है, जी तो है, मगर एफ से फ्लो नहीं है। DEFG, ठीक बोला ना, एफ का कहीं अता पता नहीं है। चलो जी, मैंने सोचा कहीं ये वाला भी इंडिया का ना हो, तो मैंने इंडिया की कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज देखी, बहुत ढूंढा। उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ग्लोमेरेट्स जो हैं 358 की एक लिस्ट मुझे मिली, उसमें भी फ्लो कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है।
तो आखिर ये फ्लो कॉन्ग्लोमेरेट कौन सा कंपनी है, ये मुख्यमंत्री आके बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं हम इनके जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, कि भाई अगर पहले हम देख रहे हैं गाजियाबाद की कंपनी, अब समझ गए, उषा ब्रेको, उनके साथ आप यूके में जाके साइन करते हैं। अब एक देहरादून की कंपनी का नाम दिख रहा है, कारामेला या कैरामेला जो भी है, और इस कंपनी से आप एमओयू साइन करते हैं जाके दुबई में। क्या चल रहा है? और कयान जेट का मैं बता चुकी हूँ, जिसका खुद का एनुअल टर्नओवर $5 मिलियन से कम है। वो कह रहा है कि मैं कई गुना $1 मिलियन इन्वेस्ट करूँगा, मतलब लोन लेगा, जनता के पैसे होंगे, उनका इस्तेमाल करेगा और फिर यहाँ से भाग जाएगा, या बाहर से पैसे लाएगा। मगर जब उसकी खुद की कंपनी की का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, $5 मिलियन से कम का एनुअल टर्नओवर है, तो बाहर तो उसको कोई पैसे देने वाला नहीं, तो खेल क्या चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। अब मुख्यमंत्री जी आएंगे दुबई से वापस, तब उनसे फिर पूछेंगे सवाल कि भैया ये ड्रामा क्यों चला रहे हो? पहले कहा था कि 1.25 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और अब ये वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तो उसका डबल करेंगे। अगर वो 1.25 लाख करोड़ था तो ये तो 2.5 लाख करोड़ तो करेंगे। और यही सारे भाजपा वाले भक्तगण सब कह रहे हैं, गंद वक्त। तो बेवकूफ़ बनाना बंद करें और जनता जागरूक हो। आप अगर जागरूक रहेंगे ना अपने राज्य के लिए, केवल इस बात को मत सोचिए कि मैंने क्या कहा, आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो विश्वास मत करिएगा, लेकिन कम से कम अपने आप को भक्ति के कारण बेवकूफ़ तो मत बनवाने दीजिए कि कोई आए आपका मतलब ऐसी की तैसी करके अपना घर भर के चल पड़े। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, मगर पुष्कर सिंह धामी का घर बढ़िया चलेगा। उनके बच्चे विदेश भी जाएंगे पढ़ने के लिए, मगर आपके बच्चे नौकरी के लिए तरसेंगे। उनके लिए महंगाई कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, मगर आप अपने रसोई गैस को खरीदने के लिए, दाल चावल गेहूं खरीदने के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे, किसी को बोल भी नहीं पाएंगे कि भाई घर में पैसे की कमी, किसी ना किसी तरह से गुजारा करना होगा कम खा के। आप दूध दही पनीर घर में गाय है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर आप बाहर से खरीद के लाएंगे तो उस पर जीएसटी भी देंगे और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2019 का अपना गैस सिलेंडर का एक रिसीट मेरे हाथ में आया कुछ दिन पहले, तो 550 के आसपास था दाम, बढ़ा था फिर कम हुआ, मगर तब से लेकर अब तक देख रहे हैं आप 1100-1200 तक गया। और अब चुनाव आने वाले हैं तो 200-250 रुपये कम करके बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए अगर भाजपा की सरकार आई तो वो 1200, याद रखिएगा 2019 की बता रही थी कि 550 से वो कहाँ 1200 तक गया था, 1150 1200, और अब 950 हो गया ना, तो 950 से कम 1900 या 2000 का गैस सिलेंडर मिलेगा। और महंगाई कहाँ जाएगी? भक्ति करते रहो इनकी और बस बेवकूफ़ बनते रहो। और अगर नहीं चाहते हो कि आपके बच्चों को नौकरी मिले, आप चाहते हो कि अग्निपथ योजना वापस करें और जो सेना का सम्मान है उसे बरकरार रखे, आपके बच्चों को उनकी पेंशन मिले जब वो सेना में जाए, अफसर बने, वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स बने, वो सैनिक बने, वो देश का गौरव बने। ऐसा ना हो कि वो अग्निवीर बने और अग्निवीर बनने के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार का काम करे, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं, उनका वीडियो वायरल हो चुका है इस बारे में। तो आंखें खोलिए, अपने सम्मान के बारे में सोचिए। आप जब जागरूक हो जाएंगे ना तो आपके सम्मान के साथ किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो खिलवाड़ करे। आपके जो अधिकार हैं इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी सरकार को पूरा करना पड़ेगा।
आपको मोहताज नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम दे रहे हैं लोगों को 5 किलो राशन, हम दे रहे हैं लोगों को मुफ्त का टीका। ये आपका अधिकार है, अधिकार से आप कहेंगे मेरा अधिकार मेरी सरकार दे रही है, क्योंकि मैंने चुनी है ये सरकार, और चुनी है इसलिए ताकि ये जिम्मेदारी निभाए और मुझको मेरा अधिकार दिलवाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और जागरूक बनिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।